कुंती जी, कोई भी बेटा अपनी माँ से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, सच्ची, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, वरना अपने बेटे के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसी के लिए तो ये तकलीफ, ये लांछना, ये दुख दर्द सह रही हूँ मैं। कुंती जी, रात के बाद दिन ही आता है। बहुत जल्द आपके जीवन से दुख दर्द तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। आप बस ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखिए। आपके जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय अवश्य होगा। बस उसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ मैं। न जाने वो दिन कब आएगा। कुंती जी, मैं यहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा और फिर आपके बेटे कर्ण के लिए प्रार्थना करूंगा। निश्चय प्रेम प्रतीत तय विनय करे सन्मान, तय के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हमारे प्रभु अंतर्यामी हैं, उनसे आपकी पीड़ा छिपी थोड़ी है। हिम्मत जी, अपने हनुमान जी से कहिएगा कि एक माँ के सब्र की और परीक्षा न ले। अब मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। वो मेरी प्रार्थना सुनकर बस जल्द ही मेरे बेटे से मुझे मिलवा दें। मैं आज ही प्रभु से पूछूंगा कि माँ और बेटे के मेल में इतना विलंब क्यों। हिम्मत जी, एक बात बोलूं? जी कहिए, निसंकोच कहिए। आप आज जब मंदिर जाएं तो मेरे बाबूजी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उन्हें कुशल मंगल से रखें। कुंती जी, आप अपने बाबूजी के लिए इतनी उदारता क्यों दिखाती हैं? वो इस लायक नहीं है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। नहीं, ऐसा मत कहिए। आखिर वो मेरे बाबूजी हैं। उनकी जगह जो मेरे दिल में है वो कभी भी बदल नहीं सकती। वो आज भी मेरे लिए पूजनीय है। और वैसे भी आज उनका जन्मदिन है। मेरी खातिर सही, आप उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ठीक है कुंती जी, आपका कहा तो मैं टाल नहीं सकता। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। इंसान अपने लोगों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, पर ईश्वर की नजर में तो बराबर ही है ना। अच्छा, मैं चलता हूं, नहीं तो आरती का समय निकल जाएगा। नमस्ते। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, तुम्हीं से पूछ रही हूं मैं। सुबह के निकले, आप लौट के आ रहे हो। तुम्हें कुछ याद भी है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जन्मदिन की मुबारकबाद तो दे दूं, ये वो भी नहीं। अरे क्या जन्मदिन और कैसा जन्मदिन? क्या होता है जन्मदिन? क्या मिला है जन्मदिन से मुझे? क्या हो क्या गया आजकल तुम्हें? मुझे देखते ही करंट से क्यों लग जाता है? घर में घुसते ही लगे बड़बड़ाने चिल्लाने। गुस्सा किस बात का है तुम्हें? देखो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। तो मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ? और वैसे भी आजकल तुम्हें पीने की ज्यादा पड़ी रहती है। जाओ पियो जाके, उड़े लो बोतल। पीता हूं तो अपने पैसों की। इतनी औकात है मेरी, किसी खैरात पर नहीं पीता मैं। कहना क्या चाहते हो तुम? किसकी तरफ इशारा है? हम लोग खैरात पर पढ़ रहे हैं क्या? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों? जो बोला उसे समझने की कोशिश करो। सारी कोशिशें मुझे ही करनी होंगी क्या? तुम क्या करोगे फिर? हाँ, इतने दिनों से यहां आकर पड़ी हुई हूं, क्या कर दिया तुमने? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? किस सुख में कमी है? ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुमने जिसके लिए हम तुम्हारा गुणगान करें। हाँ, तुम लोगों के लिए जितना भी करो उतना कम है। तुम्हारी नजर मेरी दौलत पर है। हाथ धोकर मेरे पैसों के पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या? तुम ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूं। हर रोज कोई ना कोई अपनी जरूरत लेके मेरे सामने खड़ा हो जाता है? बहुत पैसे लुटा चुका हूं मैं तुम सब पर। लुटा चुकी हो तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने। ऐसा नहीं किया है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया है? मन ने क्या किया है? अगर वो इस लायक होता तो बहुत कुछ करता तुम्हारे लिए। तुमने क्या किया? वो मकान मकान कहता रहता है, तुमने बनवा के दिया उसे मकान? यहां मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ नहीं है कि तुम मुंह खोलो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूं सब चीजें। तो एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो, मैं भिखारी नहीं हूं जो तुम्हारे आगे हाथ फंसा दूं। अगर तुम मुझे कुछ देते हो तो उसके बदले में मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया।
अगर मैं अगर तुमको नहीं संभालती, पता नहीं कहां कहां मुंह मारते फिरते तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे मेरा हाथ। बाबूजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरी माँ पर हाथ उठाएं। बर्दाश्त तो मैंने बहुत कुछ किया है। अगर बर्दाश्त नहीं करना था तो क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? क्यों बर्बाद किया तुमने मुझे? मैंने बर्बाद किया? किसने किया? मेरा अपना पति था, घर था, गृहस्थी थी। क्यों छल-बल से आना जाना किया तुमने? क्यों खींचा मुझे अपनी ओर? अगर तुम्हें ये जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करनी थी तो? जिम्मेदारी उठाने का ये मतलब नहीं है कि तुम सब मेरे लिए बोझ बन जाओ। तो हम आपके लिए बोझ बन गए। हाँ, आज तक कौन सा सुख दे दिया आपने मुझे या मेरी माँ को? एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सके आप मेरी। हम आपसे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे, आप हमें नाउम्मीद किए जा रहे हैं। क्योंकि तुम मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हो। बच्चों की जिंदगी बनाना माँ बाप का काम होता है, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए पराया है। हमारा तुम्हारे ऊपर कोई हक या अधिकार ही कहाँ है? अधिकार जताने का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे चांद मांगो और मैं तुम्हारे सामने चांद पकड़ा के रख दूं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो आप क्या क्यों नहीं देते? क्यों हमारे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? तू उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ? देख रही हो माँ, आज इनका जन्मदिन था, मैं सुबह विश करने आया था। जब नहीं मिले तो अभी गिफ्ट लेकर आया, तो जो दिल में आ रहा है कहे जा रहे हैं। मेरे पैसों से मुझे ही गिफ्ट दी जा रही है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचान गया हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। उस दिन मेरे बटुए से रुपए निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्या? मैंने रुपए निकाले? माँ देख रही हो आप, अब कुछ और नहीं मिला तो मुझे चोर बना दिया। क्यों मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे बेटे की असलियत बता रहा हूं। ये उस रात की बात है जब मैंने बहुत पी रखी थी। कुंती की सगाई जिस लड़के से टूट गई थी, उसका बाप आया था मुझसे लड़ाई करने के लिए। उससे बातें करके मैं अंदर चला गया और पर्स सोफे पर छूट गया। जब सुबह मैंने उस पर्स को देखा तो खाली था, सारे रुपए गायब थे। मन, तुमने चोरी की? मन, तुमने चोरी की? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ के बारे में तुमने नहीं सोचा कि मुझे क्या लगता है? बस रत्ना, आज तक इसने जब भी मुझे पैसे मांगे मैंने कभी इसे मना नहीं किया। इसे जरूरत थी तो ये मांग सकता था मुझसे। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ यही सुलूक होना चाहिए। तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा ना, वो तो बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था। बस तुम्हारी कमी रह गई थी, अब तुम भी मुझे सुनाना शुरू कर दो। क्या करूं? तुम हरकत ही ऐसी करते हो। अरे गलती हो गई मुझसे, मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है, इसीलिए माँ का थप्पड़ ही बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हो? क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? इसमें बेइज्जती की क्या बात है? अरे ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसने अपनी माँ से थप्पड़ नहीं खाया होगा? मतलब थप्पड़ पड़ने पर भी अपनी शान समझते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के बाप हो गए हो तुम। इस उम्र में चोरी बेईमानी करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी ना सही, कम से कम हम लोग की तो परवाह की होती। क्यों? कभी शिकायत का मौका दिया है मैंने तुम्हें? तुमने क्या पूरी जिंदगी बाबूजी के सहारे बिताने की सोच ली है? कभी उनके आगे हाथ फैलाकर, कभी उनके पर्स से पैसे चुराकर। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या चाहती हो तुम? जाकर फिर से कंपाउंडरी शुरू कर दूं मैं? तो इसमें बुराई क्या है? हर आदमी अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है ना। अगर थप्पड़ खाकर भी तुम्हें अकल नहीं आई ना, तो लानत है तुम पर। बस बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर। मेरा मूड वैसे ही ऑफ है, मेरा मूड ज्यादा खराब मत करो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें कमी क्या है। पढ़े लिखे हो, कंपाउंडरी नहीं करनी मत करो, कोई दूसरा काम कर लो। इस उम्र में ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। मन,
क्या बात क्या है? तुम लोग इतने चुपचाप क्यों? क्या करें, कल थप्पड़ मार के आपने माँ होने का फर्ज तो अदा कर ही दिया ना। बेटा मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसीलिए सुबह होते ही तुम्हारे पास चली आई। बहुत जोर से तो नहीं लगा था? छोड़िए ना माँ, अब जोर से लगाओ या धीरे से क्या फर्क पड़ता है। आपको जो करना था वो तो आपने कर ही दिया। मन बेटे समझने की कोशिश करो तुम। उस समय तुम्हें थप्पड़ मारना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती ना तो ये समझते कि माँ होने के बावजूद मैं तुम्हारी गलतियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हूँ। हम लोगों का विश्वास इनके ऊपर बना रहा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। समझ रहे हो ना तुम? और वैसे भी अगर ये खर्चे के लिए पूरे पैसे नहीं देंगे तो वैसे तो इन्हीं की जेब से निकालने पड़ेंगे ना। क्या आपकी नजर में चोरी करके इन्होंने ठीक किया? अरे अपनों की जेब से पैसे निकालना कोई चोरी नहीं है। चोरी सिर्फ चोरी होती है, चाहे वो अपनों की जेब से की गई हो या गैरों की। अभी तुम हमारे और डॉक्टर साहब के रिश्ते को समझती नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। क्या रिश्ता है आपका? आज मैं सास और बहू की मर्यादा को तोड़कर एक औरत होने के नाते आपसे पूछती हूँ, बताइए क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, जवाब दीजिए। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं माँ जी से बात कर रही हूँ। आपका उनके साथ वही रिश्ता है ना जो एक मर्द का औरत से और एक औरत का मर्द से होता है। औरतों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती है जिनका पति कमजोर हो, उन्हें तो खून के आंसू रोने पड़ते हैं। औरत का तो जन्म ही बुरा है, उसे अपने सारे जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिलता। सुख की तलाश में ही तो भटकती रहती है सारी जिंदगी। पहले माँ बाप के घर में जन्म लेती है पराया अमानत की तरह, और फिर पति के घर में नौकरानी की तरह हाकी जाती है। सचमुच बहुत अभागी होती है हम लोग। इस दुर्भाग्य से छुटकारा भी तो नहीं मिल सकता। मर्दों की बनाई दुनिया से भागकर जाएंगे भी कहाँ? हर तरफ शिकारी कुत्ते की तरह आंख लगाए बैठते हैं कि जैसे ही मौका मिले टूट पड़े। तुम्हारे पति ने कभी तुम्हारी इस तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की? अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो मोहब्बत तो क्या, अपनापन भी नहीं जता पाया। वो भी अपने घर वालों की तरह हमेशा मेरे खिलाफ रहा। ये तो सरासर जुल्म था तुम्हारे ऊपर। पति तो वो सिर्फ नाम का था, वो तो इस लायक था ही नहीं कि मेरा साथ निभा सके। सब कुछ बर्दाश्त करती रही मैं, पत्नी धर्म निभाती रही। इसी तरह से 5 साल गुजर गए। और तुम्हारे सास का व्यवहार ठीक नहीं था? शादी के पहले ही दिन से वो मेरे खिलाफ थी, मेरे पति के कान भरती रही। लेकिन वो बिस्तर पे बीमार पड़ा रहता था और बाकी घर वाले, उनकी नजर मुझ पे टिकी रहती थी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ। और तुम्हारा देवर? देवर? उसे तो औरत के साथ खिलवाड़ करने का, उसकी बेइज्जती करने में बड़ा मजा आता था। मुझे अब भी वो दिन याद है। सब ये क्या कर रहे हैं? कोई देख ले। कोई नहीं देखेगा। भैया है घर में, वो भी सो रहे हैं। सब भाभी आ जाए। अरे भाभी तो दवाइयाँ लेने मार्केट गई है। इस वक्त मुझे छोड़ दीजिए सब। प्लीज। एक क्या हो रहा है ये सब? रवि, मैं तुमसे पूछी ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। एक नौकरानी के साथ इस तरह से हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो भाभी, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, समझी तुम? तुम ऐसी नीच हरकत करोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा?
अरे ये तो अच्छा हुआ कि आज माँ जी घर पे नहीं है, वरना तुम्हारी ये करतूत उन्हें मैं बता देती। तो जाओ ना, जाके बताओ ना। मुझे किसका डर लगा हुआ है? ये मेरी जिंदगी है, या मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, समझी तुम? अच्छा, तुम्हारी मर्जी इस घर को बदनाम कर देगी तो भी चलेगा? मुझे तो ये शक पहले से ही था। तू तो इस घर की नौकरानी है ना? क्या तुझे इस घर में इसीलिए लाया गया था? मुझे कुछ बोलने का नहीं भाभी, कुछ तुम ज्यादा ही बोलती हो, उसको समझाना। देखा तुमने उसने क्या कहा? अरे इस बात का तो लिहाज किया होता कि तुम्हारी सगाई होने वाली है। ये तो सोचा होता कि उस लड़की का क्या होगा, जिंदगी बर्बाद कर दोगी तुम उसकी। तुम अपनी फिक्र करो, दूसरे की चिंता मत करो, समझी? मैं ये बात तुम्हारे भाई को जाके बता दूंगी। अरे तो जाओ ना, जाके बताओ ना। अरे मैं भी तो सुनूं कि भैया को तुम क्या बताने जा रही हो। अरे ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, ये बातें तुम्हारी समझ से ऊपर की हैं। जो चीज भैया ने कभी तुम्हें दी ही नहीं, उसके बारे में तुम भैया को क्या बताओगी और दुनिया को क्या बताओगी? बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी?